Hi guys, welcome to our next question of NLM revision series. This is रिवीजन सीरीज सो बेसिक से एडवांस तक ही जाएंगे. अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है पीछे का तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सब कुछ जो भी आएगा पीछे का सब मैं समझाने के बाद ही आगे बढ़ूँगा. सो या ध्यान से सवाल पढ़िए. A bullet of mass 5 gram is moving with a velocity of 100 meter per second. It penetrates a wooden block and comes to rest after traveling a distance of 6 centimeter inside the block. Find the average force exerted by the bullet on the block. तो सवाल तो समझ में आ ही गया होगा कि बुलेट फायर हुआ और ब्लॉक पे लड़ा और 6 सेंटीमीटर तक अंदर गया. तो उसमें बोला है कि फोर्स बताओ जो कि बुलेट ने लगाया होगा ब्लॉक पे. ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. फोर्स पूछा है तो हम बहुत इजी सा जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है एम में मास इंटू एक्सीलरेशन. सो यहाँ पे मास तो हमको पता है, एक्सीलरेशन नहीं पता है. एक्सीलरेशन हम एक्सीलरेशन निकालने का बढ़िया तरीका जानते हैं काइनेमेटिक्स से. देखो, काइनेमेटिक्स से अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ के एनएलएम पे आए हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसका मिल जाता है. बट फिर भी मैं बता देता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन को सोचिए, v बराबर यू प्लस ए टी. हमको तो पता है कि वो 6 सेंटीमीटर तक ही जा पाया, फाइनल वेलोसिटी उसका ज़ीरो हो गया, कहीं ना कहीं रुका जाके 6 सेंटीमीटर बाद. तो फाइनल तो ज़ीरो हो गया, इनिशियल 100 मीटर पर सेकेंड था. v बराबर यू प्लस ए टी. तो v ज़ीरो यू पता है पर a और t दोनों नहीं पता है. अब एक ही में दो इक्वेशन हमें नहीं पता है, एक ही इक्वेशन में दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमको नहीं पता है, a और t. तो फर्स्ट वाला हम नहीं लगा सकते. सेकेंड देखो, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पता है, टी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, ये भी नहीं लगा सकते. थर्ड देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए यस. अब देखो, v पता है हमको कि v ज़ीरो हो जाएगा इसका, तो u पता है, a निकालना है और यस भी पता है. तो हम यहाँ से a डायरेक्ट निकाल सकते हैं. a बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2s. देखो, ये हमारे दिमाग का खेल होता है. ये हाँ, u इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो u माइनस हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो. या तो काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं तो इतना तो सोच ही सकते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बुलेट रुक रहा है. अरे एक्सीलरेट स्पीड बढ़ता है, उसका स्पीड घटा, वहाँ पे रिटार्डेशन मिला उसको, तो ऑलरेडी एक्सीलरेशन का वैल्यू माइनस ही होगा जो भी होगा, क्योंकि वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है. तो यहाँ से भी देख सकते हैं और सोच भी सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो एक्सीलरेशन बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2s. यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 × 100 अपॉन 2 × यस कितना हो जाएगा, यस आपका 6/100 हो जाएगा. देखो 6/100, तो 6 यहाँ पे कर लो और ये जो 100 नीचे जाएगा उसको ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लो. ठीक. अब अगर इसको 2 से करते हो तो 50 आएगा, और फिर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 30, 6 8 जा 48, 2, फिर पॉइंट लगेगा 0. ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा 0, 3, तो 2 0, फिर 3, 2 0. भाई मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ, देख लेना, कुछ वो नहीं है. 50 डिवाइड बाई 6 किया तो 6 8 जा 48, पॉइंट लगा, 2 बचा, पॉइंट लगा, 20 हो गया, 3 जा, फिर 20 हो गया, 3 जा. ऐसे करके पॉइंट से 5 बार जाते हैं अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से. ठीक है, 5 बार गए तो ये आ गया हमारा. देखो अभी अप्रॉक्सीमेट आंसर्स ही आएंगे, तो 5 बार जाना ज़्यादा सेफ होता है. बट ठीक है, आप 2 बार पे भी अटक जाओगे कोई नहीं, आंसर आ जाएगा आपका. 8.33 भी कर लोगे तो आ जाएगा, इतना पकड़ लोगे. देख लो, तो ये आ जाएगा 8333.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. तो अब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर
मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 5 ग्राम है, मतलब 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन 833.3। ठीक है, 1000 से ये डिवाइड होगा तो 1 2 3, 83 के बाद वो आ जाएगा डेसिमल, तो 5 इंटू 83.333, ये भगवान 3। ठीक है, सॉल्व करो। 5 3 जा 15, 1, 5 3 जा 15, 116, 5 एक, 41, 416.666, तो 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 417 न्यूटन बोल सकते हैं, जो कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो ये तो बेसिक सोचना था, पर जिस हिसाब से हमारा नीट का पेपर आ रहा है तो मतलब वो लेवल टफ ही आ रहा है, तो इतना सोचने से हो तो जाएगा काम, कोई नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है इतना सोचने के बाद भी कुछ गलती है, नहीं है। बट जिस हिसाब से हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हम थोड़ा डीप इसके जा सकते हैं, और थोड़ा डीप जाना सही होगा। मतलब अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा है या फिर अप्रोच दिमाग में आया है तो ठीक है, वो अप्रोच मैं समझाता हूँ। देखो, हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते थे, मैंने बताया था कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला यूज़ ही नहीं होगा। सिंपल देखो, फोर्स बराबर होता है यम ए। ठीक है, यम ए को लिखते हैं हम यम डी वी अपॉन डी टी। अब एम वी कितना हो जाता है, डेल पी अपॉन डी टी बोल सकते हैं। ये पी क्या होता है, एम वी को पी बोलते हैं, ये क्या होता है, मोमेंटम। ठीक, चलो अब एक बात सोचो, हमको मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मास और वेलोसिटी। हमको मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो यहाँ से भी तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। हम फोर्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर हमको टाइम चाहिए। अगर हमको टाइम पता होगा तो मास इंटू डी वी अपॉन डी टी कर लेंगे। समझो, देखो एक्चुअली एम डी वी अपॉन डी टी होता क्या है, देखो डेल्टा पी होता क्या है। डेल्टा पी क्या होता है, पी होता है मोमेंटम, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। फोर्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझाता हूँ, देखो इसको तुम थोड़ा और इलाबोरेट करके अगर लिखोगे तो ये होता है एफ बराबर एम डी वी था ना, तो मतलब वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन डी टी। ठीक, अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, एम को कॉमन लेके वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डी टी। सारे एक ही चीज़ है, जैसे समझना है समझो। ये बस इसी को तोड़ मोड़ के जोड़ के ऐसे ही किया जाता है ये सारे सवाल। तो बहुत लोग इसको याद करने लगते हैं, तो नहीं, बस तुम ये बराबर है मैं याद करो, सारी चीज़ें अपने से आएंगी। बस जो बोल रहा हूँ उसी को ध्यान से समझोगे तो ठीक है। एफ एफ बराबर एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल यहाँ से आ गया। अभी देखो, वी फाइनल हमको पता है 0 है, तो यहाँ पे होगा एम वी इनिशियल अपॉन डी टी। ठीक, देखो एम वी इनिशियल अपॉन डी टी। ठीक है, चलो अब हमको टाइम निकालना है। बिना टाइम निकाले कैसे होगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो टाइम के लिए हम, देखो हमको एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम के लिए हम सेकेंड इक्वेशन में जा सकते हैं। देखो, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सवाल हो गया है, पर कुछ चीज़ें मुझे रिलेट करवानी है जो कि अभी से रिलेट हो जाएंगी तो आगे वो काम ही देंगी, क्योंकि इसी से सब लोग भागते हैं और आगे चल के यही चीज़ें सबसे ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो वही रिलेट करवाना है मुझे बस, और कोई सेंस नहीं है, बस समझते जाओ। समझो, जितना समझा रहा हूँ उसका बस 60% पकड़ लेना, क्योंकि आगे मैं अगले 20 सवाल में यही चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। आगे के कम से कम 20-25 सवाल में ये चीज़ें मैं फिर से समझाऊंगा, ऐसा कि वो रट जाएगा।
तो 60% भी पकड़ ले रहे हो तो बहुत है, पर कोशिश करना पूरा पकड़ने का। पहली बार में आ जाता है तो उसका अलग मज़ा रहता है। देखो, समझो ध्यान से। अब हमको टाइम निकालना है। टाइम के लिए हम दूसरा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, माइनस क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे रिटार्डेशन है। यहाँ पे एक्चुअली एक्सेलरेशन का वैल्यू भी माइनस में ही आएगा। ये -833 ये तो इतना बताने का वो नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ी के आए हो, नहीं भी आए हो तो उतना समझ जाओगे। ये एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन, उस हिसाब से समझ जाना। यहाँ पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे हमको पता है ये ए जो है वो रिटार्डेशन है, माइनस हमने पहले ही लगा दिया। ठीक है, पहले ही माइनस लगा दिए, तो 833 ही रखना। और नहीं लगाए हो तब ये माइनस, ये वाली वैल्यू माइनस रखोगे, खुद वो माइनस हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस होता है, सोच लो खुद ही, पता है तुमको कि लकड़ी रोक रहा है तो वहाँ पे रिटार्डेशन ही हो रहा है, तो हर जगह माइनस ही रहेगा। एक्सीलरेशन माइनस होगा, हर जगह नहीं माइनस होगा। ठीक, चलो, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक, ध्यान से समझो, ये यस क्या है? यस डिस्टेंस है तुम्हारा 0.06 बराबर यू क्या है? यू क्या है तुम्हारा? 100t माइनस हाफ ए क्या है? 8333 4 है, 0.3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो, अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है। अब देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुमको ये पहले से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है मैं, लेकिन अब आ जाना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ जो चीज़ वो, देखो, अब मैं बताऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बस एक मैं मतलब पूरा, भाई पूरा चैप्टर नहीं बता सकता इतने में ही, जो बता रहा हूँ उतना अगर समझ गए तो यही चीज़ बार बार अप्लाई करूँगा और वो आ जाएगा। तो अभी से हैबिट डाल लो, भागना मत इस चीज़ से, समझो। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अनगिनत बार ये सब लोग सुने रहते हो। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक वे होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, ऊपर वाला इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा -12 8333.3 टी स्क्वायर। अब देखो, 100t के पहले प्लस है तो प्लस 100t, और 0.06 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -0.06 बराबर 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS होता ही है, तो इधर वाली साइड बराबर 0 है। एक्चुअली ये दिखाना क्या चाह रहा है? देखो, बस मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम देना, मत भागना। आज भागे तो नहीं समझ में आएगा, भागना मत इस चीज़ से, समझो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका। ठीक, सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ये पॉजिटिव होता है स्टैंडर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम जब इक्वेशन देखते हैं तो पॉजिटिव बनाने का कोशिश करते हैं। तो माइनस हाफ इंटू 8333.3 टी स्क्वायर को मतलब प्लस बनाना है। देखो, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट जो है प्लस है, तो इसको प्लस बनाना है। उसको प्लस बनाने से पहले हम इसको काट लेते हैं, 2 से इसको हम पहले काट लेते हैं। चलो, 4 2 2 1 3 2 6 12 1 3 2 6 12 1 3 2 6 12 0.1326 12 1025 10। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा -4166.65 टी स्क्वायर प्लस 100t माइनस 0.06 बराबर 0। ठीक, चलो, देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसको प्लस में बदलना। प्लस में बदलना
क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका कोफिशिएंट ए जो है पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव में हम कैसे बदल सकते हैं? पूरे इक्वेशन को दोनों साइड से, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड से, एक सेकेंड, थोड़ा सा ओवर राइटिंग है बस, एक सेकेंड बस, -0.06, रुक जाओ, पेशेंस बनाए रहो, मज़ा आएगा। -0.06 बराबर 0, ठीक। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों साइड के इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं समझा रहा हूँ क्यों करेंगे, मैं बता रहा हूँ, पहले कर लो। दोनों इक्वेशन को अगर -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +4166.65 t² प्लस एक सेकेंड, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, देखो यही चीज़ें नोटिस करो तुरंत। ये हो जाएगा -100t, क्योंकि हम दोनों साइड -1 का गुणा कर रहे हैं तो -1 जो है इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 0.06, और -0 में कुछ का भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होगा, तो ये हो गया 0, ठीक। इतना समझ लो। अब देखो, सबसे पहला सबसे जेन्युइन डाउट होता है कि हमें मतलब -1 से मल्टीप्लाई करने का सेंस क्या है, क्या चेंजेस आए, क्या नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या चेंजेस आए। देखो, सबसे पहला चीज़, देखो ग्राफ अभी अभी समझ लेना, मैं पूरा डीप नहीं जाऊँगा, पूरा डीप जाने का मतलब नहीं है, पर इस सवाल में जितना आएगा उतना मैं तुमको समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है कि ये सबसे पहले इक्वेशन देख के तुमको लगना चाहिए, ठीक है, तुम तो बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तुमको नहीं लगना चाहिए, छोड़ो। ये देखो, ये पैराबोला है, ये जो है इक्वेशन, ये ग्राफ बताएगा पैराबोला। सर ये क्या होता है पैराबोला, कैसे हो गया, आपको कैसे पता, मतलब हमें कैसे पता चले, ठीक है। देखो, कोई भी वाई का फंक्शन या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे टाइम है, जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिसाइड करता है कि ग्राफ क्या होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, ये क्या डिसाइड करता है? ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका रूट, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब पावर कितना है वो डिसाइड करता है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो पैराबोला, 3 है तो क्यूबिक कर्व होता है। समझाऊंगा यहाँ पे, बस यहाँ का देखो, इस सवाल में कितना यूज़र है। इस सवाल में देखो, जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, मतलब वो पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला दो टाइप का होता है, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। सर ये अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, समझा रहा हूँ। अपवर्ड पैराबोला कब होता है? जब जब हमारा जो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, उसका जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल यहाँ पे t² है और उसका कोफिशिएंट ये है, ये है कोफिशिएंट। अब देखो, ये अगर ये कोफिशिएंट जो है अगर 0 से बड़ा होगा, एक सेकेंड, अगर कोफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 0 से बड़ा होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। और कोफिशिएंट जो है 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। देखो हुआ क्या, मैथमेटिकली क्या हुआ, तुम तो बोले सर -1 से इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस बात का सेंस क्या हुआ, मतलब कुछ तो हुआ होगा। हाँ होता है, मैथमेटिकली होता है। क्या होता है देखो, पैराबोला समझ में आ गया, यहाँ पे पैराबोला ही क्यों होगा वो मैं बता दिया, अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है वो बता दिया। अब देखो, देखो पहला वाला ये जो है, अरे यार, ये वाला जो है पहला वाला मतलब माइनस केस वाला है,
माइनस देखो यहाँ पे टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये माइनस है, मतलब ज़ीरो से छोटा है। अगर ज़ीरो से छोटा है, अगर ज़ीरो से छोटा है तो जो ग्राफ पे पैराबोला आएगा ना, जो ग्राफ पे पैराबोला आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, मतलब कुछ ऐसे आएगा। और यही दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या हुआ, ये जो कोफिशिएंट है टी का, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब ज़ीरो से बड़ा है। ज़ीरो से बड़ा है मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तुम्हारे एक डाउट ये है कि पैराबोला कब होता है, जब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर होता है, 2 होता है, तो वो पैराबोला होता है। 1 रहेगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। पैराबोला बस इसी में नहीं इसी में होता है, नहीं, इसी बस इसी में नहीं होता है। वो कोई भी वेरिएबल जैसे y बराबर 3t² लोगे ना, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का जो है साइन वो स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी पैराबोला ही होगा। जरूरी नहीं है तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखोगे तभी पैराबोला होगा, नहीं, जहाँ भी वेरिएबल का पावर पावर जो है स्क्वायर होगा वहाँ पे पैराबोला होगा, ठीक। देखो हो मैं काटते हुए चलूँगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं तो तुम नोट करते हुए चलना अगर सेंस आए तो, नहीं तो सुन लो। सुनो, वो चीज़ तो ऑलरेडी मैं 10 बार बोलूँगा, समझ में आएगा ही तुमको, आएगा कैसे नहीं। देखो अब एक चीज़ मैं समझा दिया, पैराबोला कब होता है, अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है, सेम सिचुएशन दिखा के। अब -1 का गुणा करने से ये तो बदला, मतलब एक में अपवर्ड पैराबोला बना, एक में डाउनवर्ड पैराबोला बना, मतलब फ्लिप हो गया। जैसे ही तुमने -1 का गुणा किया वो माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हुआ और पूरा पूरा का पूरा ग्राफ फ्लिप हो गया। पर क्या नहीं हुआ, फ्लिप होने की वजह से क्या चेंजेस नहीं हुए। देखो ये पहले मान लो डाउनवर्ड था, फिर क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। क्या नहीं हुआ, देखो ये जो वर्टेक्स है, टॉप मोस्ट या लोअर मोस्ट, टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट या लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ अ कर्व, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। नहीं जानते हो तो पहली बार सुन रहे हो ना, तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स देखो सेम सेम जगह पे है। टाइम, ये देखो एक्स एक्सिस एक्चुअली टाइम है। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा वो एक्स एक्सिस पे आता है, तो यहाँ पे टाइम आएगा। देखो ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों पैराबोला में ये जो वर्टेक्स है वो सेम जगह पे लाई कर रहा है, देख रहे हो, सेम जगह पे लाई कर रहा है। तो मतलब क्या नहीं हुआ, देखो फ्लिप तो हो गया, फ्लिप हो गया, पर जो तुम्हारा टाइम का पोजीशन था वो चेंज नहीं हुआ। सर टाइम का पोजीशन क्या होता है, ये क्या बोल दिए, ठीक है मैं समझा रहा हूँ। देखो टाइम, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में टाइम बताता क्या है, या इस इक्वेशन में, अब मैं बोल रहा हूँ तुमको तुमको मैं बस एक सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ। ये t² का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बोलोगे सर t बराबर, टी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, टी बराबर बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, यही करोगे, यही करोगे ना। करते क्या हो यहाँ पे, करते क्या हो एक्चुअली, हमने क्या इस फॉर्मूला से टी का वैल्यू निकालते हैं, ये दिखाता क्या है, ये जो टी का वैल्यू है ना, ये हमें दिखाता है कि टी के इस वैल्यू पे ये जो पूरा इक्वेशन है, ये आपने जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा इक्वेशन लिखा है, ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो है। टी का जो भी वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, ये टी का वैल्यू जो भी निकलेगा, मान लेता हूँ मैं टी का वैल्यू 2 निकला, तो जब इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करोगे, पुट 2 इन दिस इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड का ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एक्चुअली यहाँ से क्या निकालते हैं, हम टी का वो वैल्यू निकालते हैं, हम टी का वो वैल्यू निकालते हैं जिसको पुट करने से ये इक्वेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तभी तो हमने बोला है कि 41666.65t² प्लस 100t माइनस 0.06 बराबर ज़ीरो, मतलब ये पूरा ज़ीरो के बराबर है। टाइम टी का वैल्यू जैसे ही तुम निकालोगे और उसमें पुट करोगे वो ज़ीरो आएगा। तो इस फॉर्मूला से बेसिकली तुम टाइम का वो वैल्यू निकालते हो जिस पे कि ये ज़ीरो आ जाए। तो ये दिखाता क्या है, देखो
हम हमेशा से सब लोग बोल देते हैं कोई भी वाई इज़ फंक्शन ऑफ यक्स, ठीक है, वाई इज़ फंक्शन ऑफ यक्स बोल दिए। तो देखो एकदम अब ये बेसिक वाला चीज़, कोई भी ग्राफ पढ़ने की स्टार्टिंग में यही होता है, वाई बराबर फंक्शन ऑफ यक्स। ये होता क्या है, ये मैं क्यों मानूँ ये वाई बराबर फंक्शन ऑफ यक्स, ये कहाँ से आ गया, क्यों है यार, मतलब ग्राफ है, ग्राफ बनाओ यार, ये सब क्या है फंक्शन ऑफ यक्स, अभी समझा रहा हूँ। देखो देखो ध्यान से, ये ग्राफ ले लिया तुमने, और इस पहले इक्वेशन का ये हो गया तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कौन से में बनेगा, इक्वेशन 2 में बनेगा, पॉजिटिव वाले में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे टाइम है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होता है, और वाई एक्सिस पे हम वाई बोल लेते हैं। वाई यहाँ पे क्या है मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब तुमने ये फॉर्मूला लगाया था तो क्या किया था तुमने, ये तुमने किया था यस माइनस, एक सेकेंड, ये तुमने किया था यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये वाला यस इधर आ गया था, ये माइनस हुआ था, माइनस एस बराबर ज़ीरो, यही किया था तुमने। तो यहाँ पे वाई किसके बराबर है, वाई इक्वल्स टू, वही इक्वेशन यहाँ पे, इक्वेशन में इसको 3 बोल लेता हूँ। तो यहाँ पे वाई जो है थर्ड इक्वेशन के बराबर है, ठीक। वाई जो है वो थर्ड इक्वेशन, देखो एकदम पॉज करके समझोगे तभी समझ में आएगा। मुझे पता है दिक्कतें होंगी, पर एकदम ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। चाहोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं चाहोगे तो भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं यही बकवास करूंगा। तुम 10 बार सुनोगे याद हो ही जाएगा तुमको। तो ठीक है, कोशिश कर लो पहली बार समझने की प्लीज़, ठीक। वाई बराबर थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, हमने ये एक्चुअली क्या किया है यहाँ पे, हमने 0.06 को राइट हैंड साइड पे तो लाए हैं और फिर बराबर ज़ीरो किए हैं, यही काम किए हैं ना यू टी, और फिर इसको -1 से करके मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके सब कुछ वही किए हैं हम। तो इतना का सेंस बन रहा है, तो वाई बराबर थर्ड इक्वेशन क्यों है ये समझा दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, वाई बराबर फंक्शन ऑफ यक्स है, ठीक। अब अब देखो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं वाई ज़ीरो है, जब ये वर्टेक्स जो है वो टच कर रहा है जब टाइम को। तो जब वाई ज़ीरो हो गया, देखो वाई बराबर ज़ीरो हो गया, वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, और इस ये देखो ये टाइम टी का वैल्यू मैं बताया तुमको, टी का वैल्यू यहाँ पे जो है वो तुमको ये बताता है कि इस मेरे इस वैल्यू पे ये पूरा इक्वेशन जो है, ये पूरा इक्वेशन वो ज़ीरो हो जाएगा मेरे इसी वैल्यू पे। मैं माना था कि मान लेते हैं टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड आएगा, तो जब ये 2 सेकेंड रखेंगे इसमें तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन पूरा ज़ीरो हो जाएगा। वही सेंस है, पर ठीक है मुझे समझ में आ रहा है कि इस चीज़ का रिलेशन नहीं है इसमें, तो कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है इसको हटा दो। अब तुम टाइम का वैल्यू निकालो, सब कुछ छोड़ो हटाओ, टाइम का वैल्यू निकालो पहले, रुको। ये काइनेमेटिक्स में ही समझा पाऊँगा, इसमें अभी रिलेशन नहीं है तो तुमको रिलेट नहीं होगा, तुम कंफ्यूज हो गए। देखो टाइम का वैल्यू निकालो, 2 तो मैंने माना था ना, तो 2 को काट दो, ठीक है। टाइम का वैल्यू निकालो, टाइम बराबर बी क्या है, बी है 100, 100 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, 4a कितना है, a इज 4166.65 इंटू सी कितना है 0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू 4166.65, ठीक। ये देखो जब 4 इंटू ये इतना करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और ये भी 10,000 हो जाएगा, ठीक। तो अंदर का ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, कर लेना कैलकुलेटर से, मैंने किया है
अभी अगर मैं सामने मल्टीप्लाई करने लगा तो हो गया लेक्चर तुम्हारा 10 मिनट एक्स्ट्रा फालतू का। तुम अपने से कर लेना मल्टीप्लाई या फिर कैलकुलेटर से करके देख लेना। ये पूरा 10,000 आएगा और अंदर का ज़ीरो हो जाएगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा 100/2 × 4, तो 41666.65। तो ये आ जाएगा 2 5 × 10, 1 2 6 × 13.26 एक सेकेंड भाई, हाँ सही। 2 5 × 10, 12, एक 13, दूसरी 12, एक 13, एक एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? बस एक बार देख लेने दो, मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ। ये सही है, सही है, सही है, इक्वेशन सही है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है, बस मल्टीप्लाई करो फिर। 4166.65 अपॉन, एक काम करो, यहाँ पे 4166.65 है, तो इसको हम ओवरऑल यही कर लेते हैं ना। ये देखो 0.65 था ना, तो पॉइंट देखो 5 है, तो इसको 6 को हम 7 कर सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में ही चल रहा है, तो हो सकता है, इतना टेंशन मत लेना। तो ये तुम्हारा फाइनली नीचे आएगा मल्टीप्लाई करने पे 4.3338। अब जब इसको तुम डिवाइड करोगे, एक सेकेंड बस कंफर्म कर लेने दो, ठीक है। इसको जब तुम डिवाइड करोगे, मतलब कैलकुलेटर से ही करो, 100/833333.4, तो यही तुम्हारा आएगा 0.0012 सेकेंड, 0.0012 सेकेंड। ये टाइम आ गया तुम्हारा। अब देखो एफ बराबर हमने क्या किया था, mv_initial/dt। तो मास कितना हो जाएगा, मास है 5 ग्राम है ना, 5/1000 ग्राम है ना, तो केजी में करेंगे, इंटू वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल इज 100 अपॉन dt कितना है 0.0012। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। 5 1 × 5, 5 2 × 10, तो ये हो गया 1/0.0024, ठीक। अब 1/0.0024 आप कर लीजिएगा, तो ये आएगा 416.66666 ऐसे करके जाएगा। तो इसको हम ओवरऑल बोल लेते हैं 417 न्यूटन। आंसर ऐसे भी आ गया, ऐसे भी। कुछ नॉलेज ग्राफ का मिला, कुछ नॉलेज इतना समझ में आया कि पैराबोला क्या होता है, हम -1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, ये समझ में आया। पैराबोला होता है कब, ये समझ में आया। और भी बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं जो कि आगे सवाल के साथ ही समझा पाऊँगा। एक ही में सारा कवर करना उतना पॉसिबल है, बट आप भी बोर हो जाओगे, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, तो और रिलेट भी नहीं कर पाओगे, फालतू का इससे उधर कूदना। उससे अच्छा है कि इसमें मैं जितना रिलेट करवा सकता था, ग्राफ सब कुछ, पैराबोला जो भी है वो मैंने करवाया। आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे टी का वैल्यू जो हम इससे निकालते हैं उसका सेंस क्या होता है, क्यों निकालते हैं। और भी बहुत सी बातें थी इसमें, डेप्थ में जाना पड़ता, बताना होता आपको कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पे टाइम बस एक ही बार ज़ीरो हो रहा है, टाइम नहीं, मतलब टाइम का एक ही वैल्यू है जहाँ पे वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो पा रहा है। वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब जो टाइम है वो एक ही पॉइंट पे, क्योंकि ये बुलेट जा रहा है और रुक जा रहा है अंदर वुड के अंदर, तो वो एक ही बार वो वर्ड
इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जिसकी वजह से वाई जो है वो 0 हो रहा है। थोड़ा केस भी है इसका, तो उतने का ज़रूरत नहीं है, बट नीट को देखते हुए और ये डाउट आ सकता है कि सर हम एफ बराबर एम आई से क्यों नहीं निकालें, तो इसके लिए मैंने ये करवाया। तो इसको करवाने का सेंस इतना ही था कि आपको थोड़ा सा पैराबोला का समझ आ जाए और काइनेमेटिक्स में पढ़ के आओ तो रिवाइज हो जाए। और हम क्यों निकालते हैं टाइम, बहुत सी बेसिक सी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग ग्राफ नहीं छूते हैं, तो बस वही कवर किया मैंने। अब आपको और ज़्यादा डेप्थनेस मिलता रहेगा जैसे जैसे मुझे वो सवाल मिलेंगे, और सवाल मिलेंगे क्योंकि आपका पूरा सेशन में सवाल जेई और जेई एडवांस, जेई का और मेंस का और एम्स नीट यही सब चलेगा, तो वैसे सवाल आएंगे। मैं आपको जितना रिलेट हो सकता है करवाऊँगा। अभी टेंशन मत लो, लेक्चर को देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जो चीज़ ना समझ में आए उसको रोकना, पॉज करना, समझना, तभी आगे बढ़ना, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिले।